हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, मन बहुत दुखी है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस विषय पर बोला जाए, क्या बोला जाए। इसलिए नहीं कि बोलने के लिए विषय कम है, इसलिए कि बोलने पर अब बंदिशें लगने जा रही हैं। भारतीय दंड संहिता की जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक पारित हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो कुछ उसमें तिथि लिखी होगी उस डेट से वो लागू हो जाएगा और उसके लागू होते ही देशद्रोह नाम का कानून लागू होगा, यानी राजद्रोह की जगह पर देशद्रोह। दोस्तों, देशद्रोह की परिभाषा इतनी व्यापक है कि हम लोग जो यूट्यूब के जरिए जागृत कर रहे हैं लोगों को, इसे पुलिस चाहे तो कह देगी कि ये जागृत नहीं कर रहे हैं, ये भयग्रस्त कर रहे हैं, और भयग्रस्त करना देशद्रोह का अपराध है। तो इसलिए दोस्तों, बोलने पर बंदिशें हैं, तर्क के आधार पर सोचने पर बंदिशें हैं, सम्मानजनक कार्य करने का कोई मतलब नहीं है। कभी जिनको भारत के महान पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण मिला है, वो चाहे तो वापस कर दें, सरकार को कोई परवाह नहीं है। मानो कुछ यूं कि सरकार उन पुरस्कारों को पहचानती ही नहीं कि उसने कभी इन लोगों को दिया है। शायद इसलिए कि सरकार का इन पुरस्कारों में कोई यकीन नहीं है। या क्या हो गया है देश को देखते ही देखते कि चुनाव के ठीक दहलीज पर खड़ा देश, जबकि चुनाव का एक जश्न होता है, लोगों में एक उत्सुकता होती है, इस समय हर तरफ चीख पुकार है। क्या नेता, क्या खिलाड़ी, क्या शिक्षक, क्या प्रोफेसर्स, चाहे आप डॉक्टर लक्ष्मण यादव को देखिए या डॉक्टर रितु सिंह को देखिए या प्रोफेसर मनोज झा को देखिए, हर तरफ जैसे हाहाकार मच गया है। तो मैं सोच रहा हूं कि क्या मनुस्मृति और संविधान का अंतर दिखने लगा है। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मनुस्मृति के समय पर मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत, उस तरह की जाति को हटा करके जरा सोचिए कि यानी उस तरह की जाति नहीं है, लेकिन जो भी व्यवस्था है उसमें अगर इसको लागू कर दिया जाएगा तो क्या कुछ ऐसा दृश्य होगा। कैसा? इसमें लिखा गया है कि राजा कार्य करेगा, विपक्ष नहीं होगा। लोकतंत्र की बात ये किताब नहीं करती। लोकतंत्र की बात इस किताब में, तो वर्तमान में तो राजा ने विपक्ष को हटा दिया है और जो उसके सांसद हैं उसके बंधुआ हैं, क्योंकि दल बदल कानून से बंधे हुए हैं। वो जैसा भी बिल लाएगा, चाहे समाज के, जनता के पक्ष में हो या खिलाफ, पारित कर देंगे। तो पारित कर रहे हैं, खूब धूम धड़ाके से, बिना किसी चर्चा के कानून बने जा रहे हैं भारत के लिए। जबकि इसमें इतना भी नहीं लिखा, इसमें राजा के बहुत अच्छे कर्तव्य लिखे हैं, राजा पर कुछ बहुत सारे नियंत्रण भी है इस किताब में। तो इससे भी परे जाकर के काम हो रहा है। इसकी तो बातें ही छोड़ दीजिए। और जरा देखिए, इस किताब में वर्ण के आधार पर भेदभाव किया गया है, यहां पद के आधार पर भेदभाव हो रहा है। इन महिला पहलवानों ने जो भारत को गौरव दिलाया, उस गौरव को इनके यौन उत्पीड़न के आरोपी को महिमा मंडित करके, उसको प्रतिष्ठित करके, उसको इज्जत देकर, उसको संरक्षण देकर तार तार किया जा रहा है। और इस पर न तो भारत का अपमान है, न भारत की किसी जाति का अपमान है, न भारत की किसी आजीविका का अपमान है, न भारत की बेटियों का अपमान है। वही लोग जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिमिक्री कर दिए जाने भर पर देश का अपमान मान रहे हैं, जाति का अपमान मान रहे हैं, उनके पिताजी के प्रोफेशन का यानी किसानों का अपमान मान रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश में? दौड़ा दौड़ा कर नेताओं की तलाशी ली जा रही है, ईडी पीछे पीछे दौड़ रही है, मुख्यमंत्रियों को समन दिए जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर यह कहा जाता है कि वो निर्वाचित हैं, चुने हुए हैं, जनता ने वोट दिया है। तो ये किताब कहती है कि तर्क की बात होगी, भारत का संविधान। ये किताब तर्क की बात नहीं करती। ये किताब कहती है कि महिलाओं के चरित्र पर कभी भी भरोसा मत करो और उन्हें कठोर नियंत्रण में रखो। तो ये जो आचरण है, क्या इन महिलाओं को, जो महिला पहलवान के रूप में विश्व में कीर्तिमान स्थापित की थी, क्या इन्हें सिर्फ महिला बता देने का है? तो फिर इस किताब में लिखा है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव वाली कुरीतियों को दूर करो,
इस किताब में लिखा है कि महिलाओं के चरित्र पर कभी भरोसा न करो, उन्हें अकेले न छोड़ो। तो क्या महिलाओं को संदेश दिया जा रहा है इनके चरित्र के साथ खिलवाड़ करके कि तुम बाहर नहीं जा सकती, आगे से तुम यहां तक की जरूरत मत करना? अभी कितने ही दिन हुए हैं जब फोगाट बेटियों पर फिल्म बनी है, आमिर खान ने बनाई और इतनी पॉपुलर हुई, तब तक ही क्या हो गया देश को? यह किताब कहती है भारत का संविधान कि देश नागरिकों से मिलकर बनता है और अगर कोई नागरिक देश के लिए योगदान करता है तो उसको प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए, सम्मानित किया जाना चाहिए। यह किताब कहती है कि देश में जो कुछ भी है सब राजा का है, राजा चाहे तो दे सकता है, छीन सकता है। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं क्योंकि राजतंत्र में यही होता है। तो राजा ने कभी अर्जुन अवार्ड दिया, राजा ने कभी पद्म पुरस्कार दिए, तुम लौटा दिए तो लौटा दिए। इन लोगों ने पुरस्कार लौटा दिए हैं। जिसके हाथ में भारत का तिरंगा था वो अपना जूता देश के सामने फेंकने पर मजबूर हो गई लड़की। क्या हो रहा है देश में? अभी आज हम लोग कोर्ट में थे, तमाम अधिवक्ता साथी ये कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव ही न हो तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर आपस में लोग कहे कि 40 साल 50 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, कभी ऐसी आशंका मन में नहीं आती थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव ही न हो। और यकीन मानिए दोस्तों कि लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अगर चुनाव नहीं होगा तो संविधान के किन किन प्रावधानों का उल्लंघन हो जाएगा। दरअसल लोग ये मान बैठे हैं कि संविधान को हटाया जा रहा है, लेकिन कितना हटा दिया जाएगा इसी को लेकर के लोग आशंकित हैं, चिंतित हैं और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो ठीक है, क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे कानून पारित हो रहे हैं। आप बताइए दोस्तों कि यही क्रिमिनल लॉ बिल पहले पेश किया गया, उस पर बहुत सारे प्रस्ताव मंगाए गए, आखिर किस कारण से उन तीनों बिल को वापस ले लिया गया? फिर जो नए 3 बिल लाए गए उनकी जगह पर वो नया कहाँ लिख के रखा हुआ था, कैसे 2-4 दिन के भीतर ही आ गया? उस पर कोई चर्चा नहीं, विपक्ष का कोई सवाल नहीं, सत्ता पक्ष सवाल कर नहीं सकता क्योंकि व्हिप जारी है और वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मनुस्मृति तो लागू हो चुकी है। जी हां, लागू हो चुकी है। संविधान जो जन कल्याण की बात करता है, जो उत्तरदायी सरकार की बात करता है, जो महिलाओं के सम्मान के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराता है, जो देश की सुरक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराता है, आज वो है कहां दोस्तों? 8700 4 महीने के बाद कुकी समुदाय के लोगों को सरकार ने सौंपे हैं। 87 डेड बॉडीज वो रखी हुई थी कहां? तमाम अस्पतालों में, और उनके परिवार वालों को सूचना नहीं दी जा रही थी। आज उन्हें वो 87 शरीर दे दिए गए, आज वो सब दफन हुए हैं। ये क्या हो रहा है देश में? यकीन मानिए, तमाम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा टिप्पणी मत करिए, हर जगह स्क्रूटनी हो रही है, सब पर नजर रखी जा रही है। काश की चौराहों पर भीख मांग रहे बच्चों पर नजर रखी जाती। काश के मणिपुर में जिन बेटियों को नंगा घुमाया गया, उनका वीडियो आने से पहले जिस दिन कृत्य होने जा रहा था उस दिन नजर रखी गई होती, तो शायद ऐसे दुर्दिन हमें नहीं देखने पड़ते। नजर तो रखी जा रही है उन पर जो सरकार से कह रहे हैं कि आप अपने कार्यों पर नजर रखिए, आप देश के नागरिकों की जहालत पर नजर रखिए, आप देश की सुरक्षा पर नजर रखिए, आप देश के लोगों की खुशहाली को आगे बढ़ाने वाले कार्यों पर नजर रखिए, उनको रोकने वाले अवरोधों पर नजर रखिए। नजर ऊपर रखी जा रही है। मन बहुत भारी है दोस्तों। बताइए, ऐसी वीरांगना इतना आसानी से पैदा होती है किसी घर में, किसी देश में? एक लड़की डॉक्टर ऋतु सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर 113 दिन से बैठी है। वह दिल्ली यानी भारत के राजधानी में स्थापित विख्यात विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो क्या रहा है? अपने शिक्षकों का घोर अपमान करके हम विश्वगुरु बन जाएंगे। क्षमा करना दोस्तों, बोलने के लिए विषय बहुत है लेकिन मन नहीं है।
नहीं कहूँगा कि वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नहीं कहूँगा, मन नहीं। धन्यवाद।